हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो कि टीसीएस ने एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट एंगल्स सबटेंडेड बाय chord AB and AC at center O are 110 डिग्री एंड 130 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तब हमसे एंगल BAC की वैल्यू पूछी है। ठीक है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ABC 3 पॉइंट्स लेने हैं। पहले हमने सेंटर O बना लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया B पॉइंट, ये ले लिया A पॉइंट और ये ले लिया C पॉइंट। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गई कॉर्ड AB, ये हो गई कॉर्ड AC। अब क्या कह रहा है ये, AB से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 110 डिग्री। ठीक है, और AC से कितना बन रहा है, ये बन रहा है 130 डिग्री। ठीक है, तो हमसे एंगल BAC पूछा है। आप ये देखिए, एंगल BAC कब पता चलेगा हमें, जब एंगल BOC पता चल जाएगा। ठीक है, तो BOC कितना होगा, एंगल BOC ये पूरा देखिए, पूरा 360 डिग्री होगा ना। तो 360 में से हम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमें एंगल BOC मिल जाएगा। एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 प्लस 130 इज इक्वल टू 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 120 डिग्री। हमें देखना क्या, पता क्या करना है, एंगल BAC। ठीक है, एंगल BAC। अब बताइए, सेंटर पर तो एंगल बन रहा है 120, किससे, आर्क BC से, है ना। और सरकमफेरेंस पर एंगल क्या बनेगा आर्क BC से, फिर ये हो जाएगा इसका हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का हाफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। आगे सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC MN पैरेलल टू BC। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक। ठीक है, अब हमें MN ड्रॉ करना है पैरेलल टू BC। ठीक है, MN ये हो गई पैरेलल इसके। क्वाड्रिलेटरल MBCN इसका एरिया दे रखा है हमें 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, AN इज टू NC, AN है 4, NC है 5। तब एरिया पूछा है MAN का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनका रेशियो ये है, तो ट्रायंगल AMN का एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, ट्रायंगल MAN और ट्रायंगल ABC। ये तो आ रहा है ना सबको समझ में। तो ट्रायंगल AMN का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN ये होगा, साइड क्या है इसकी 4, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, साइड क्या है इसकी 4 प्लस 5 यानी कि 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है ना, सॉरी 81। ठीक है, चलिए हमें निकालना किसका है, MBCN का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN क्या होगा, 81 माइनस 16, है ना। कितना बचा, ये बचा 65। लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया है 130। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हमें कितने टाइम्स गिवन है, इंटू 2। 65 का डबल है ना ये 130। जब हमने इसका डबल कर दिया, इसका मतलब सारी वैल्यूज डबल होंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN बात एक ही है, हमने निकाला था 16, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इसका डबल मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा 32
स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to AC and AL perpendicular to BC at L। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है, AL इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हो गया परपेंडिकुलर टू BC एट L। ठीक है, इन ट्राइंगल DEF, DEF ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे DE इज इक्वल टू DF, DM is perpendicular to EF, DM, राइट। अब क्या गिवन है? गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 9:25। ठीक है, एरिया का रेशियो गिवन है, तो एरिया का रेशियो अगर गिवन है तो हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, और पूछा क्या है? DM और AL में रिलेशन पूछा है। DM और AL पे सब काम हो रहा है। DM क्या है? ये है DM, और AL क्या है? ये है। ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड है। जब हमें दोनों के एरियाज पता है तो हम दोनों की साइड्स निकाल सकते हैं ना। तो अगर एरिया ऑफ ABC और DEF रेशियो है 9:25, दिस इंप्लाइज, इसकी हम एक साइड ले लेते हैं, ABC की साइड। ABC की साइड ले ली हमने, AL इज टू DEF की साइड ले ली हमने, DM। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9 का, इज टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा 3:5, है ना। बस हमें इन दोनों का रेशियो मिल गया, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए। देयरफॉर DM प्लस AL डिवाइडेड बाई DM माइनस AL इज इक्वल टू, DM क्या है? 5 प्लस AL क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 4। 4 इज द आंसर। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD उसमें परपेंडिकुलर है, जहां पे D लाई करता है BC पर। AD परपेंडिकुलर है और AD की ही लेंथ दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/2 A। यही होता है ना, जहां पे A क्या है? A ट्राइंगल की साइड है ना। ये हमें गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, A आ गई हमें 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है, ये तो बहुत इजी है। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है ना। पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम, यानी कि 3A। ये हो जाएगा 3 इंटू A है 8, 8 3 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, तब एंगल B पूछा है। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। AB इज इक्वल टू AC, BAC इज इक्वल टू 40। अब आप ये देखिए, एंगल B पूछा है हमसे। ठीक है, पहली बात तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो एंगल ABC एंड एंगल ACB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना? बताइए होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हम यहाँ पे इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। चलिए तो करते हैं। 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 40 इधर चला जाएगा, ये हुआ 140। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 70, और x क्या है? एंगल B। तो बस यही निकालना था, ये आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन सी इज द आंसर। आ गया ना सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AP bisects angle BAC
इफ ए बी इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 6, बीपी इज इक्वल टू 3, तब हमसे सीपी पूछा है ना। ये गिवन है फिगर आपको, ठीक है। ये तीनों चीजें दे रखी हैं हमें साइड्स, और ये हमसे पूछी है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या चीज दिख रही है आपको, एपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो साइड्स होती हैं इनका रेशियो इन दोनों साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बीपी बाई पी सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए बी है 4, ए सी है 6, बीपी है 3, सीपी हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सीपी इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यह आ गया 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आ गया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, एपी और बीपी टेंजेंट्स हैं। ये लाइन पढ़ते ही हम क्या कह सकते हैं, अगर ओ से हम यहाँ पे लाइन डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलेगी ना, बताइए मिलेगी ना 90 पे। ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल 62 डिग्री हमें दिया है। पूछा क्या है, एंगल ए क्यू बी, ये वाला एंगल पूछा है। सबसे पहले आप देखिए ये ए और बी पी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। या फिर आप ये कह लीजिए, आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ये दोनों तो 90-90 हो गए, तो बचा ये और ये, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों में वही बात है, लॉजिक वही लगाया उसमें, ठीक है ना। तो आप एंगल ए ओ बी क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। कितना आ गया ये, सॉरी ये हो गया 360 में से इनका सम माइनस करेंगे ना, सॉरी ये हो गया 90 डिग्री ये प्लस 90 डिग्री ये प्लस 62 डिग्री ये प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 डिग्री में से नहीं है, 180 में से माइनस करना था, मैंने यहाँ पे गलती से 90 डिग्री लिख दिया था। चलिए तो ये हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 118 डिग्री। आ गया समझ में, ये हो गया 118 डिग्री। पूछा क्या है हमसे, पूछा है ये वाला एंगल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आर्क ए बी से सेंटर पर बन रहा है 118 डिग्री, है ना। तो आर्क ए बी से सर्कमफेरेंस पर क्या बनेगा, उसका हाफ एंगल, है ना। तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 118 डिग्री, ये हो गया 59 डिग्री। ऑप्शन डी इज द आंसर। आ गया सबको समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 68, एंगल सी इज इक्वल टू 32। चलिए पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। B is equal to 68, C is equal to 32. Sides AB and AC are produced to point D and E respectively. AB को हमने प्रोड्यूस करा है D तक और AC को हमने प्रोड्यूस करा है E तक, राइट। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC, एंगल DBC इसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा एंगल BCE, ये होगा, कहाँ मिलता है, मीट एट F, ये इस पे मिलता है, ठीक है ना। तो मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देती हूं। ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगल BFC, एंगल BFC। ये आपने
पढ़ा होगा थ्योरम में, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, कि एंगल बीएफसी क्या होगा, एंगल ए का हाफ प्लस सॉरी माइनस 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री में से माइनस करके। सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, एंगल ए। एंगल ए क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो एंगल ए क्या आया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 68 प्लस 32, क्या मिला 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्या आया 80 डिग्री। एंगल ए क्या आ गया 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बीएफसी क्या हुआ, बीएफसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करके ये एंगल पूछा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अगर हम यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करते इंटीरियर में, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस कर देते 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ, है ना, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए कितना है 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, ये सारी साइड्स गिवन है। चलिए पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी कितना गिवन है 16.5, BC इज x, CD इज 11, AD इज, यहां लिख देती हूं मैं 19.8, है ना। अब BD इज बाइसेक्टेड बाई AC, ज्वाइन कर देते हैं इनको। AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये इक्वल है। कहां बाइसेक्ट करते हैं, एट O, तो ये पॉइंट O है, इसका मतलब OD इज इक्वल टू OB है। ये एक बहुत ही फेमस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये सिचुएशन होती है कि ये बाइसेक्ट करता है इसको, तब क्या होता है, AB इंटू BC इज इक्वल टू AD इंटू DC, राइट। देखिए आप, ये बाइसेक्ट करी है ना, तो ये ट्रिक कह लीजिए आप कि इसके सामने जो साइड्स होती हैं, ये हो गई AB और इसके सामने हो गई ये BC, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है इन दोनों के सामने जो साइड्स होती हैं, ये हो गई AD और DC, है ना। इससे CGL 2018 में भी क्वेश्चन आए थे, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AB क्या है 16.5, BC क्या है X, AD है 19.8, CD है 11, ठीक है। X की वैल्यू निकालनी है, X इज इक्वल टू 19.8 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 16.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से हो जाएगा, 11 1 सा 11 5 सा, ठीक है। और फिर ये 3 से कर देते हैं, 3 5 सा 3 6 सा 18, 3 6 सा 18, ये आ गया 66/5, ये हो गया 13.2। आ गया समझ में, C इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 85, PQR ड्रॉ कर लेते हैं पहले। Q दे रखा है 85, R दे रखा है 65, ठीक है। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन PQ, S PQ पर है, T ऑन PR, T PR पर है, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं सच दैट STR एंगल STR ये एंगल गिवन है 95 डिग्री, ठीक है। QR रेशियो ST, QR ये हो गया 9, ST क्या है, ST है ये हो गया 5, ये गिवन है। PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 21.6 सेंटीमीटर, तब हमसे PT की वैल्यू पूछी है। बहुत इजी है ये, आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये यहाँ पे सिमिलैरिटी होगी। कैसे होगी ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, बताइए जल्दी। ये मिलेगा 85 डिग्री, है ना। और यहाँ पे ये पूरा ट्राइंगल है, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 30 डिग्री। बचा ये एंगल कितना मिलेगा, 180 में से माइनस करिए 30 प्लस 85, ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये एंगल्स आ गए हमारे पास। अब आप देखिए ट्राइंगल पीएसटी को देखिए, क्या क्या एंगल्स हैं, 30, 65, 85। ठीक है, और ट्राइंगल पीक्यूआर को जरा देखिए, क्या एंगल्स हैं, 30, 65, 85। सेम है ना एंगल्स, इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। तो देखते हैं हम, यहां पे हमें गिवन है QR is to ST, QR is to ST है 9:5। तो QR और PQ या कोई भी साइड ले लें बड़े ट्राइंगल की, तो उसका रेशियो तो 9 में ही आएगा ना, है ना। इसका मतलब हमें क्या वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू गिवन है 21.6 सेंटीमीटर। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है करने का, अदरवाइज मैं आपको पूरा करके भी दिखा सकती हूँ कि पूरा हम ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई करके सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे, फिर वो होगा। लेकिन आई होप कि आप ये सब कर पाए, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, तो डायरेक्टली ऐसे ही करना चाहिए। तो 9 की वैल्यू 21.6 सेंटीमीटर गिवन है, और हमसे क्या पूछा है, पीटी। पीटी क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल का साइड, है ना। और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड एसटी, इसका रेशियो क्या है 5, इसका मतलब हमसे 5 की वैल्यू पूछी है ना। बस अब क्या है, अब तो हो ही गया, ये हो गया 21.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, है ना। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आ गया सबको समझ में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर intersect each other at points A and B and the distance between their centers is 10 सेंटीमीटर। अब दो सर्कल्स हैं जो A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। राइट, ये होगा इनके सेंटर्स, और हमें दे रखा है कि ये ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इनकी रेडियस गिवन है, ये हो गई इनकी रेडियस, ये हो गई 7, और ऐसे ही यहाँ पे ये हो गई 5। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसको हम C और इसको हम D एज्यूम कर लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी हो गई ये, हमसे इसकी लेंथ पूछी है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। और जब भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है ए बी, तो हम यहाँ पे इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ये भी फिर x ही होगा। ठीक है, और इसको हम पॉइंट मान लेते हैं ई डी को हम y एज्यूम कर लेते हैं, और ये पूरी सी डी हमें गिवन है 10, तो हमारे पास सी ई क्या हो गया, ये हो गया 10 माइनस y। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल AED में। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हो गया। अब हम लगाते हैं ट्राइंगल ACE में पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आप देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये होगी 25 माइनस वाई स्क्वायर, और वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया 49 इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y। यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 20y इज इक्वल टू 76। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, आ गई y की वैल्यू हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में वापस से y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, या ये कहें कि इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम इसको, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 19/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस 361 बाई 25, और ये आएगा 264 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा 264 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 66, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। निकालनी क्या है, हमें लेंथ निकालनी है पूरी कॉर्ड की, तो इसकी कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, इससे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 66/5। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वेयर द साइड्स आर AB इज इक्वल टू दिस, AC इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 9। हम ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया ABC ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू 7, AC इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो आपको ये पता होगा स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है, अपोजिट जो एंगल होता है वो होता है स्मॉलेस्ट। सिमिलरली लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो होता है लार्जेस्ट। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट सबसे पहले देखना है, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हो गई इनमें 7, यानी कि AB, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, तो सबसे पहले एंगल C आएगा, राइट। 7 से बड़ी कौन सी साइड है 8, यानी कि AC, AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, इसका मतलब यहाँ पे B आएगा। अब सबसे लार्जेस्ट कौन सी साइड है, वो है 9, यानी कि BC, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये है A, यानी कि A आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन नंबर C। आ गया समझ में, ये तो बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC एंड CA रेस्पेक्टिवली। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक, ये हो गया ट्राइंगल ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट है D, BC का है E और AC का है F, राइट। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन है AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 20, CA इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, DE प्लस DF प्लस EF डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये जो ट्राइंगल है DEF, इसका पैरामीटर क्या होगा, इन तीनों साइड्स का सम वही है, डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DE एंड F। आ गया समझ में। ठीक है, अब आप देखिए
यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये सब मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट से कुछ याद आया? जब भी मिड पॉइंट्स होते हैं तो ये यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। मिड पॉइंट थ्योरम याद कीजिए। तो ये डी एफ की लेंथ बीसी की हाफ हो जाएगी। बीसी अगर 20 है तो डी एफ हो जाएगा 10। सिमिलरली अगर ए बी 12 है तो ई एफ हो जाएगा 6 और ए सी 15 है तो डी क्या हो जाएगा? बोलिए 7.5 है ना। तो बस हमें तीनों की लेंथ निकल गई, हम तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी है ना। तो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल का सेमी पिरामिड निकाल लेते हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल का सेमी पिरामिड क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। है चलिए, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? ये 12 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया 47 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 23.5। ठीक है, हमें बड़े वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर मिल गया। ठीक है, और ये सारी साइड्स इसकी हाफ हाफ हैं। इसका मतलब ट्राइंगल डीईएफ का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? यानी कि डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? ये 23.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 11.75। यही हमारा आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी सच दैट पीओ इज इक्वल टू 16.8। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल हमारा, ये हो गया सेंटर ओ, इसका डायमीटर ए बी बोला गया है तो हमने ये बना लिया डायमीटर। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको पॉइंट बी पी तक एक्सटेंड करना है। ये पॉइंट पी हो गया सच दैट पीओ इज इक्वल टू 16.8। ये हो जाएगा 16.8। ठीक है, पी क्यू आर इज अ सीकेंट। पी सीकेंट क्या होती है? जो ऐसे करके आती है। ठीक है, तो ये हो गई पी क्यू आर सीकेंट विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट क्यू एंड आर। ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12। पी क्यू हो गई 12, पी आर इज इक्वल टू 19.2। ये हो गई पी आर 19.2। अब हमसे क्या पूछा है? ए बी। ए बी इसका मतलब डायमीटर पूछा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी डायमीटर है, इसका मतलब ए ओ और ओ बी रेडियस हो गए इसके। हो गए ना? हो गए। ठीक है, अब आपने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू आर पी इंटू क्यू पी। राइट, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए पी हो गया हमारे पास 16.8 ये है और आर ये है, तो ये हो गया 16.8 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई बीपी क्या हो गया? ये पूरा 16.8 है और ये आर है, तो 16.8 माइनस आर इज इक्वल टू आरपी क्या हो गया? 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये हो गया 16.8 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसका मतलब आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? 16.8 स्क्वायर माइनस 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, अब आप देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। और आप एक बार ऑप्शंस पे अगर हम देखते हैं, डिजिटल सम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है? 7, 8, 5, 9। ठीक है, ये आ रहा है ना, सबका डिजिटल सम अलग है।
इसका मतलब हम यहाँ पे भी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 6 का ये लिखते हैं हम 6 का स्क्वायर, क्योंकि 1 + 8 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बचेगा, माइनस 9 कैंसिल हो गया, 3 × 3, ठीक है, ये हो गया 9। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 + 6 = 9, तो 9 - 9 = 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज r = 0। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या है 2r, और 2 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो डिजिटल सम 0 आ रहा है, ऑप्शन में आ नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिए डिजिटल सम में 9 या 0 एक ही बात होती है, हम 9 को ही 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इससे मैच हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं आती है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, यहां लिख देती हूँ मैं। ये हो जाएगा r² = यहाँ पे देखिए 12 आ रहा है और ये भी 12 से कट जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ से 12² कॉमन निकाल सकते हैं, इससे भी कट जाएगा ये, तो 12² हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 1.6, ठीक है। ये हो गया 12² इंटू 1.4 का होल स्क्वायर क्या होता है 1.96, 1.96 माइनस 1.6 क्या हो गया 0.36, और 0.36 को हम लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज r क्या हो गया 12 × 0.6, ये आ गया 7.2, ठीक है। r की वैल्यू आ गई 7.2 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है ab की वैल्यू, ab है 2r, तो 2 से हम 7.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इस मेथड से भी इजी है, आपको जो मेथड सही लगे उससे कर लीजिएगा। आगे सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E। चलिए हम ड्रॉ करते हैं फिगर। ये हो गया हमारा सर्किल, ठीक है। हम यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना हमें ABCD। चलिए हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमें साइड्स को एक्सटेंड भी करना है। ये हो गई A B C एंड D, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे AB और CD को एक्सटेंड करना है हमें पॉइंट E तक। ये हो गया पॉइंट E, एंड AD और BC कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं F पर, ठीक है। एंगल ADC ये हमें गिवन है 75, BEC ये हमें गिवन है 52, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल BAD, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, एंड AFB ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए हम इसे करते हैं। अब पहली बात तो आप ये देखिए, ये एंगल 75 है, इससे आपको कुछ दिख रहा है? ये आप देखेंगे ये 75 है, तो ये वाला एंगल भी तो 75 होगा ना, होगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हमारे पास 75 आ गया, ठीक है। अब एंगल BCD, ये एंगल 75 है, ये एंगल 52 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर देंगे ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 53, राइट, 53 आ गया ना। और आप ये देख रहे हैं DCE एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं इजिली। 180 में से 53 माइनस करेंगे, क्या आएगा 127, राइट, आ गया 127। अब एंगल CDF, ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है ADF, तो ये भी 180 में से माइनस करेंगे हम,
तो क्या आएगा 105। ठीक है, अब देखिए एंगल DCF। DCF कैसे निकलेगा, ये आप देखेंगे तो अपोजिट एंगल्स का सम एक्सट्रीड एंगल के इक्वल होता है ना, होता है ना। तो 127 इज इक्वल टू 100 प्लस 105 प्लस एंगल DFC, है ना। इन दोनों का सम इक्वल होगा 127 के। तो 127 में से 105 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 22 डिग्री। हमें एक एंगल मिल गया, बस हमें ये वाला एंगल और चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने 75 यहां देख के यहाँ पे 75 कर दिया था क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल था। सिमिलरली जब यहाँ पे 53 है तो हम इसे भी 53 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। बताइए, आ रहा है ना समझ में। अब बस हमें ये दो वैल्यूज निकालनी थी, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं डिफरेंस। एंगल BAD डिफरेंस एंगल AFB क्या होगा। BAD क्या है 53 माइनस AFB क्या है 22, ये हो गया 31 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर A। आ गया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 इफ पॉइंट्स D एंड E आर ऑन साइड BC सच दैट। चलिए हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। ABC, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब D और E BC पर है सच दैट BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC, यानी कि ये हो गया D, ये हो गया E, ये तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये है 1। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, है ना। सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी आप वैसे पाइथागोरस थ्योरम से सब कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर रही हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आप ज्वाइन कर लीजिए A और D को, A एंड E को। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल ABD को। पहली बात तो BC क्या हो गई, BC हो गई हमारे पास 3। जैसे ही आपने 3 देखा और ये देखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे 3 4 5 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना। तो बस AB हो गई 4 और AC हो गई 5, है ना। अब देखिए ट्राइंगल ABD, इसमें देखिए AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा ना, होगा। तो AD स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, ये हो गया √17। ठीक है, सिमिलरली A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया हमारे पास √20। बस इतना ही मेन काम था। अब क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकालनी है वो सब हमें यहाँ पुट कर देनी है। 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करेंगे। ये हो गया 5, AE क्या है, AE है √20, AE का स्क्वायर हो जाएगा 20, ये हो गया 2, AC स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू AD स्क्वायर हो जाएगा 17, ये हो गया 100, ये हो गया 50 प्लस 51, ये आ गया 101। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। ये है 8AE स्क्वायर, 8 इंटू AE है √20, ये हो जाएगा 25, AC स्क्वायर है 25 प्लस 3 इंटू AD स्क्वायर है 17, ये हो गया 160, ये हो गया 75 प्लस 51, इसको ऐड करेंगे 120, इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन C देखते हैं। ये हो गया 8, AE का होल स्क्वायर हो गया 20, 3 इंटू AC का होल स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 इंटू AD का होल स्क्वायर हो गया
17, ये हो गया 160, ये हो गया 75 प्लस 85, क्या हुआ ये 160, यहाँ भी 160, यहाँ भी 160, ये मैच हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे तो जरूरत है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 5 इंटू ए स्क्वायर है 20, 2 इंटू ए सी स्क्वायर है 25 प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वायर है 17, ये हो गया 100, ये हो गया 50 प्लस 34 इज इक्वल टू 84, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी M is midpoint of BC, D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। A is equal to 90, BC, right? M is midpoint of BC, ये हो गया M। D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC। हम यहाँ पे perpendicular ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया AD perpendicular on BC। AM को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पूछा क्या है AD इज टू AM। ठीक है, सबसे पहली बात, ये है 7, ये है 24 और ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा BC, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25, क्योंकि 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। चलिए, अब आप ये देख रहे होंगे M क्या है, M एक मिड पॉइंट है ना BC का, यानी कि BM इज इक्वल टू MC। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसे एज्यूम करके B, A और C सर्किल पे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, BC इसका डायमीटर हो गया, तो AM भी इसी के इक्वल होगा ना, रेडियस के इक्वल। BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू AM। ठीक है, ये बात पता है ना सबको। अब देखिए, ये BC पूरी 25 है, तो BM क्या हो गई 25/2। ठीक है, MC क्या हो गई 25/2। ठीक है, AM क्या हो गया, AM भी 25/2 हो गया ना, हो गया है ना। हमें AM तो पता चल गया, अब हमें मेन निकालना है AD। जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल बन रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे बना है, तो वो कैसे निकलती है लेंथ, AD क्या होगा, AD इज इक्वल टू 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, यही होता है। ये सब पढ़ा होगा ना आपने। चलिए, AD हमारे पास ये आ गया और AM हमारे पास क्या आया था, AM आया था 25/2। ठीक है, बस अब रेशियो निकाल लीजिए। देयरफॉर AD इज टू AM इज इक्वल टू 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा 25, ऊपर पहुंच जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या मिला हमारे पास 336 इज टू 625, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्किल। ठीक है, सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D। ठीक है, AB गिवन है 8 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, CD गिवन है 6 सेंटीमीटर, तब हमसे AD पूछा है। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। AB क्या है 8, CD है 6,
BC है 7, AD हमें निकालना है। तो AD क्या आ गया हमारे पास, AD इज इक्वल टू 14 माइनस 7 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ गया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, AD is equal to 2.5 सेंटीमीटर, BD is equal to 3.5 सेंटीमीटर, EC is equal to 4.2 सेंटीमीटर, तब हमसे AC की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल AB एंड C। ठीक है, जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, है ना। अब आप देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC। तो हमने लिखा AC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, ये पूरी साइड 2.5 प्लस 3.5 क्या हो गया 6। ठीक है, हमें ये A पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2.5 भी नहीं लेंगे। हमें पता है EC क्या गिवन है 4.2। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है 3.5। इसको सॉल्व करिए, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, 7 5 35। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 36/5, यानी कि AC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे समझ सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ MP इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, MP गिवन है 15 सेंटीमीटर, NQ इज 8 सेंटीमीटर, PA इज 17 सेंटीमीटर, BQ इज 10 सेंटीमीटर, तब हमसे क्या पूछा है AB। ठीक है, सबसे पहले तो ये रेडियस है AM हमारी और PM क्या है टेंजेंट, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ट्रिपलेट तो बनेगा ही। तो आपको याद आ रहा होगा 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है ना, 15 और 17 ये हो गया, ये हुआ 8। AM इज इक्वल टू 8। AM क्या है रेडियस है ना, और AC क्या है, AC भी रेडियस है। जब AM 8 है तो हमारा AC भी 8 होगा। ठीक है, यहां देखिए ये रेडियस है BN और NQ क्या है टेंजेंट, इसका मतलब BN इज परपेंडिकुलर टू NQ। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें देखिए 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है ना, तो वही है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। BN क्या है रेडियस, तो BC क्या है, BC भी रेडियस है, इसका मतलब ये भी हमारी 6 होगी। हमसे पूछा क्या है AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, है ना, इसका मतलब 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या होगा 14। बस ये कितना इजी था, 14 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PAQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट A ऑन इट। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। PAQ एक टेंजेंट गिवन है, ठीक है, ये हो गया PAQ। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड सच दैट, ये सेंटर हम O है, AB एक कॉर्ड है। ठीक है, तो AB, अब आप देखिए AB हम यहां पे भी कर सकते हैं और AB हम यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या गिवन है BAQ एंगल x डिग्री है, यानी कि अगर यहाँ पे हम मानते हैं BAQ ये एंगल x डिग्री और जो कि 90 से कम है, तो अगर हम B यहाँ पे लेते हैं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब B हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये हो गया B, तो ये हो गया एंगल BAQ x डिग्री। ठीक है, C इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क AB, मेजर आर्क कौन सी हो गई AB, ये हो गई, माइनर आर्क कौन सी हो गई ये वाली। तो C कहां पर है, इस आर्क पर है, सच दैट ACB इज इक्वल टू y डिग्री। C हम यहां पे ले लेते हैं, ACB इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, एंगल ABO यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 32 डिग्री।
ये हमें 32 गिवन है, तब हमसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू। अब आप देखिए ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल से जो ये x है ये y के इक्वल होगा ना, होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं AO, AO क्या है, रेडियस है, OB क्या है, ये भी रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल OAB ये भी 32 ही होगा ना, इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब ये दोनों 32 हैं तो हमारे पास ये एंगल क्या बचा, 180 माइनस 32 प्लस 32 यानी कि 64, ये बचा 116, ठीक है। जब ये एंगल AOB 116 है तो एंगल ACB क्या होगा, सेंटर पर एंगल हमेशा डबल होता है सरकमफ्रेंस पे एंगल के। तो एंगल ACB यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, 116 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 58 डिग्री, ठीक है। बस y हमें निकालना था। तो x प्लस वाई क्या हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है, ये हो गया 2y, ये हो गया 2 इंटू 58 डिग्री, ये हो गया 116 डिग्री। ऑप्शन डी इज द आंसर। आ गया सबको समझ में, ठीक है। आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के साथ साथ बाकी सभी एसएससी एग्जाम्स के प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का, जिसके अंदर आपको अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। बस आपको अपना प्लान चूज करके पूरे 1 साल का आपको प्लान चूज करना है और डिस्काउंट कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। आप जैसे ही बिना स्पेस के डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपको अपना प्लान यहाँ से चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह लिखना प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको इस रेट में प्लान पड़ जाएंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, हर एक कैटेगरी में सेम डिस्काउंट कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। बस आपको बिना स्पेस के लिखना प्रतियोगिता मंत्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।